हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको मिलवा रहे हैं एसएससी जीडी में मेरिट लिस्ट में छट गए थे। हालांकि कोई बात नहीं, छटे हैं, फिर से कोशिश करेंगे, निकल जाएंगे। मैं आपको इसलिए इनका परिचय करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे दोस्तों कि आपको पढ़ा कौन रहा है। ठीक है, तो आपको ये मैथ का क्लास करवाते हैं। ठीक है, इन्होंने 2 बार अभी तक एग्ज़ाम दिया है एसएससी जीडी का, और दोनों में दोस्तों इनका 19 नंबर आया है मैथ में केवल। ठीक है, क्योंकि इनको हम केवल मैथ में दोस्तों ही यहाँ पर देख भी सकते हैं। इनका दोस्तों हमने अभी उगार रखा है कि इनका स्कोर क्या आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसका स्कोर चेक कर रहा था इनका कि इनका एसएससी जीडी में स्कोर कितना आया है। ठीक है, तो इनका स्कोर बस 1-2 नंबर से छट रहे हैं। ठीक है, एक बार मेरिट लिस्ट में छट गए। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में रिजल्ट आया है 2024 में, तो उसमें ये 1 नंबर से यानी पॉइंट नंबर से छटे हैं। उनको 1 नंबर ही कह दीजिए कि 1 नंबर में छट गए ये। ठीक है, और इनका मैथ में इस साल भी दोस्तों 19 नंबर आया हुआ है, यानी कि 19 अंक, मतलब कि 19 का डबल हम लोग करेंगे दोस्तों तो 19 दूनी 38 नंबर होता है। तो 38 नंबर। और दोस्तों रीजनिंग में इनका कितना आया हुआ है, तो रीजनिंग में हम लोग देख लेते हैं। तो रीजनिंग में इनका दोस्तों अगर मिलाएंगे, हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो 18 नंबर है, यानी 18 दूना 36 हो जाएगा। इनका जो है दोस्तों जनरल नॉलेज में नंबर कम आया हुआ है, 12-13 नंबर आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इनका इस बार रिजल्ट नहीं बना है। ठीक है, हालांकि रीजनिंग में अच्छा स्कोर किए हैं, 18 नंबर आया हुआ है, 18 दूना 36 नंबर। और दोस्तों मैथ में भी इनका सही आया है, 19 दूनी 38 नंबर मैथ में। हालांकि ये दोनों बार ही एग्जैक्ट बढ़िया नंबर लेकर आए हुए हैं, बढ़िया नंबर से ये पास हुए हैं। ठीक है, जो आपको हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर लगा भी देंगे कि नंबर जो आया है बहुत बढ़िया आया है। लेकिन एक बार मेरिट में छट गए हैं, इस बार भी नहीं हुआ। ठीक है, और इनका दोस्तों एज में भी छूट है, ये 25 वर्ष तक भर सकते हैं। तो अभी इनका चांसेज 2 बार मिलेगा। ठीक है, और इस बार भी 2025 में एग्ज़ाम होगा या 24 में होगा, जो पद का लिए एसएससी जीडी का अभी भर्ती आया हुआ है, उसमें भी ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। और ये दोस्तों क्वालिफाई करेंगे, आशा है इस बार दोस्तों क्वालिफाई कर जाएंगे। मेरिट में छटना 1-2 नंबर से छटना कोई बात नहीं है, मेरिट में एक बार छट गए थे। अभी भी हमारे गांव के बगल गांव के 2-3 लड़के का रिजल्ट आया है, जो कि अच्छा खासा आया है दोस्तों। 135 नंबर लगभग कितना का होता है, तो 80-80 160 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 160 में 135 लाया है, हालांकि वो अच्छा है। ठीक है, उनसे भी आपको कभी हम मिलवाएंगे। ठीक है, तो अभी मैंने दोस्तों कोचिंग क्लास करके आ रहा था, तो अचानक इनसे भेंट हुआ और ये इनार के पास भेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कोचिंग का बुक यहाँ पर रखा हुआ है, और ऊपर आपको दिखाएं तो दोस्तों यहाँ पे इनार है, देख सकते हैं। और इनार के सामने ही दोस्तों ये हमको बिठा गए, तो सोचे कि आपको इनसे परिचय करवा दें। और बैठाने के तो दोस्तों बैठाते हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाते हैं हमारे चैनल पर मैथ के, जो मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों जो वीडियो यानी क्वेश्चन होता है, वो उसी क्वेश्चन को ये कवर करवाते हैं जो आपके एग्जाम में आ जाए। इनसे भी अभी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि ये तैयारी मैथ का कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी तो अप्रोक्स मतलब कि हिंदी में भी अच्छा खासा स्कोर है इनका, हिंदी में भी अच्छा खासा मारे हैं। बस जनरल नॉलेज में इनका नंबर बहुत कम आया है, 12-12 दूना 24 नंबर। ठीक है, हालांकि वो भी तैयारी में कोई चूक रहा होगा तो इसलिए नहीं आया। ठीक है, हालांकि इस बार रिजल्ट आएगा, ये गारंटी है, और हम गारंटी के साथ कहते हैं इस बार रिजल्ट आपको हम दिखाएंगे। इनका जब रिजल्ट आएगा तो इनसे आपको मिलवाएंगे भी। ठीक है, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की तलाश में हैं कि कुछ पैसा आ जाए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर आपको फेस के साथ बनाया जाएगा। क्योंकि अभी दोस्तों क्या है कि स्क्रीन पर बताया जाता है। ठीक है, तो आपको बार बार दोस्तों दिखा रहे हैं क्योंकि इनका दोस्तों नंबर सही आया है। ठीक है, तो आप लोग इनसे ज़रूर एक बार क्लास करिए, और आपको इनसे परिचय करवा देते हैं। इनका नाम है अखिलेश कुमार। ठीक है, और दोस्तों इनसे हम लोग पूछते हैं कि ये तैयारी आखिर कैसे करते हैं, अपना रणनीति कैसे बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है, किसानी में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, खेतों में जा कर के काम करना पड़ता है पिताजी के साथ में। ठीक है, तो पिताजी के साथ में घामा में काम करना पड़ता है, उसके बाद जो समय मिलता है उसमें पढ़ाई करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम भी किसान करते हैं, ये भी किसान करते हैं, तो इसी में दोस्तों हम लोग अपना टाइम निकाल करके अपना पढ़ाई और एजुकेशन करते हैं। ठीक है, अभी तो इनसे हम बात करेंगे कि कितना नंबर इनका कैसे कैसे आया है। ठीक है, तो इनसे हम लोग जानेंगे कि कितना नंबर इनका आया था दोस्तों उस बार। ठीक है, और ये चलिए छोड़िए, इनका मैथ में जान लेते हैं तैयारी किस प्रकार से मैथ में करते हैं। कि इनका रिजल्ट दोस्तों 19 में 19 नंबर आ जाता है। ठीक है, 19 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 19 दूनी 38 नंबर का ये नंबर लाते हैं। 20 नंबर का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, 20 नंबर का मतलब कि मैथ का, और 20 नंबर का दोस्तों रीजनिंग का, और 20 नंबर जनरल नॉलेज का होता है, और 20 नंबर हिंदी का होता है या इंग्लिश का होता है, दोनों में से एक का किसी का। ठीक है, तो चलिए इनसे हम लोग पूछते हैं कि आखिर तैयारी कैसे करते हैं। तो बताइए अखिलेश जी। जय हिंद साथियों, मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैं पिछली बार
एसएससी जीडी के मेरिट लिस्ट में डिस्क्वालीफाई हो गया था और इस बार हमारा 0.28 नंबर से मतलब फिजिकल का मेरिट नहीं बना है, फिजिकल का रिजल्ट नहीं आया है। उस समय क्या हुआ था कि इस बार हमारा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था एग्ज़ाम के समय, तो इसीलिए हमसे थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया। मैथ बहुत ईजी आ रहा था, रीजनिंग भी ईजी आ रहा था, तो हमारा तबीयत ख़राब के चलते एग्ज़ाम में थोड़ा परफॉर्मेंस उतना नहीं हुआ है। नहीं तो इस बार भी रिजल्ट आता और हमारा मैथ में 19 क्वेश्चन सही हैं, 1 क्वेश्चन गलत है। रीजनिंग में भी 18 क्वेश्चन सही हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो देखिए आपको एसएससी जीडी का नौकरी लेना है तो आपको ये दोनों कंप्लीट करना ही है, मैथ और रीजनिंग। इसके बिना आप लोग नहीं ले सकते हैं। अगर मैथ और रीजनिंग कंप्लीट है तो आप ले सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है एसएससी का नौकरी लेना, क्योंकि एसएससी में सबसे आसान जीडी का होता है। और आप लोगों को यह दोनों कंप्लीट करना होगा। पहले हमारा अर्थमेटिक्स का मैथ पूछता है, इसमें लगभग 15 चैप्टर होता है और 15 चैप्टर में आप लोग चैप्टर किसी बुक से कवर कर सकते हैं और फिर किसी प्रैक्टिस सेट से कर सकते हैं। बुक से कवर करने के बाद प्रैक्टिस सेट से करिए और उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, आपको बेहतर से बेहतर हो जाएगा। 18, 19 या 20 आप लोग भी सही करेंगे। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग का ऐसा ही है। रीजनिंग में भी आप लोग ऐसे कीजिएगा, पहले चैप्टर पढ़िए, उसके बाद बुक से प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट किसी का भी दे दीजिए, चाहे वो रोजगार विद अंकित का या टेक्स्ट बुक का। हम रोजगार विद अंकित भाटी सर का देते थे, यानी उनका एक ऐप है रोजगार विद अंकित, उसी से मॉक टेस्ट देते थे और उसमें भी हमारा नंबर अच्छा खासा आता था। तो मैथ में केवल 15 चैप्टर हैं, आप लोग उससे कवर कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हमारा नौकरी हो जाए तो मैथ और रीजनिंग कवर कर लीजिए, इससे आसान नौकरी कहीं नहीं मिलेगा। हम पहला बार क्वालिफाई किए थे और यानी रिटन में छट गए थे, मेरिट में, और दूसरा बार फिजिकल में छटे हैं। यानी हमारा उस समय बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था उसी दिन एग्ज़ाम के दिन, तो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, सिर दर्द कर रहा था तो इसीलिए। और मैथ जो हम बता रहे हैं आप लोग उसे करेंगे तो 18, 19 या 20 क्वेश्चन सही हो जाएगा आपको। मतलब मैथ उसी लेवल का आएगा। थोड़ा क्या होता है ना कि मोबाइल पे लिखने में दिक्कत होता है, तो मोबाइल में समझाने में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये एक छोटा स्क्रीन है, समझ सकते हैं, छोटा स्क्रीन है, छोटा स्क्रीन में कोई कितना ही बता सकता है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा इसमें दिक्कत आता है। नहीं क्वेश्चन से ही आधा स्क्रीन भर जाता है और फिर उसका सॉल्यूशन में थोड़ा और लेंदी हो जाता है ना, इसीलिए थोड़ी समस्या होती है मैथ बताने में। तो आप लोग बुक से पढ़िए, 15 केवल अर्थमेटिक्स का पूछता है, एडवांस नहीं पूछता है। बुक पढ़िए और प्रैक्टिस सेट कीजिए और फिर उसके बाद मॉक दे दीजिए। मैथ में दोस्तों देखिए, ये आपको बता रहे हैं लगभग 8 चैप्टर है, ठीक है, जो कि मैं खोल लिया हूँ, ठीक है। तो आइए 8 चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। 8-9 चैप्टर है, जैसे कि एक दोस्तों सरलीकरण है, उसके बाद औसत है यानी एवरेज, एक अनुपात समानुपात है, एक एलसीएम एचसीएफ है, एक है दोस्तों प्रतिशत, और एक है दोस्तों लाभ हानि, ठीक है। लाभ हानि को जरूरी आप लोग करिएगा, और लाभ हानि और चक्रवृद्धि ब्याज से 2-3 क्वेश्चन, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन केवल चक्रवृद्धि ब्याज से पूछ रहा था और लाभ हानि से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहा था। आप लोग ये लोग को 1-2 चैप्टर कर लेंगे तो 5 से 6 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा, यानी 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को हो जाएगा। और एक पूछ रहा था मेंसुरेशन से, यानी 2D 3D होता है ना, उससे पूछ रहा था क्वेश्चन, और एक सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से पूछ रहा था। आप लोग यानी मोटा मोटी 14-15 चैप्टर हैं, उससे आप लोग कवर करिएगा। पार्टनरशिप से और टाइम एंड वर्क यही सब होता है अर्थमेटिक्स का, उसको आप लोग कवर करिएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और रीजनिंग का भी 15 चैप्टर, नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग दोनों मिलाकर लगभग 15 या 20 चैप्टर होगा, इसी से क्वेश्चन पूछता है। और एसएससी लगभग वही पैटर्न अपना फॉलो करता है, चेंज पैटर्न नहीं करता है, वही फॉलो करता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन तैयारी कर सकते हैं। तो ये सर आपको मैथ का रेगुलर क्लास तो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इनका भी तैयारी करना होता है, ठीक है। क्योंकि ये भी चाहते हैं दोस्तों, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आपके सामने रिजल्ट भी प्रस्तुत करें, दिखाए कि हाँ हम रिजल्ट क्वालिफाई करके, यानी अपने आप को इम्प्रूव करके दिखा करके रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपको पढ़ाएंगे ही दोस्तों, ठीक है। तो पहले ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट में, मैंने कहा कि नहीं, कुछ टाइम आप यूट्यूब पर दीजिए, ठीक है। रिजल्ट आएगा आपका, इस बार तो रिजल्ट बचेगा नहीं, इस बार आएगा, कंफर्म है रिजल्ट दोस्तों। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ही आपको हम दिखाएंगे इनका लिस्ट, ठीक है।
स्कोर क्या है, सारा कुछ हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इस बार हम गारंटी देते हैं कि इनका रिजल्ट बनेगा। और मैथ का तैयारी करना है दोस्तों, तो जो लड़का अभी अनुभव कर रहा है, जो लड़का एग्जाम देने जा रहा है, जो पैटर्न को समझ रहा है, उससे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो अनुभव करके आ रहा है। ठीक है, अनुभव करके आ रहा है, एग्जाम सेंटर में जा करके आ रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सारा कुछ एनालिसिस करके आ रहा है। ठीक है, घर बैठे कोई एनालिसिस कर नहीं लेता है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर आप लोग देखेंगे तो कई सारे टीचर लोग पढ़ाते हैं, लेकिन वो एग्जाम देकर नहीं आए हैं। एग्जाम कई लोग देकर भी आए हैं, कई लोग नहीं भी और देकर आए हैं। रही बात हिंदी और रीजनिंग का, तो हिंदी में केवल यही मुहावरा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वहीं पूछता है, और पैराग्राफ में यानी गद्यांश जो देता है उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। 5 क्वेश्चन था। और हिंदी तो आप लोग बहुत ही हिंदी इजी क्वेश्चन था। मैंने पिछले बार 19 क्वेश्चन सही किए थे, यानी पिछली बार, इस बार नहीं। इस बार तो 16 क्वेश्चन हुआ था हिंदी में, पिछली बार 19 क्वेश्चन सही किया था। और जीके में आप लोग, जीके में स्टैटिक जीके का थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा है उसमें, और साइंस का थोड़ा कम है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब आप लोग पढ़ ही रहे हैं। और स्टैटिक जीके से लगभग 7 या 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन लगभग मान लीजिए उससे आता है। तो आप लोग वो भी स्टैटिक जीके पढ़िए। और करंट अफेयर से 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है हर साल। और यहीं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस से 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग इतना ही तैयारी कीजिए। साइंस लूसेंट से कवर हो जाएगा, और जीएस भी लूसेंट से कवर करते रहिए। उसके पीछे दिया हुए हैं, लूसेंट के पीछे दिया हुए हैं विविध यानी मिसलेनियस, उसको भी पढ़िए। उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं भी केवल लूसेंट से पढ़ा हूँ, जीके लूसेंट से पढ़ा था। देखिए दोस्तों, छोटा चैनल है लेकिन बड़ा धमाका यहाँ से ज़रूर होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, दो आदमी ये पूरे चैनल को थामा हुआ है। ठीक है, कि ये दोस्तों मैथ कवर करते हैं और कभी कभार रीजनिंग भी कवर करते हैं। हम दोस्तों मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये जितना है, हिस्ट्री है दोस्तों, मध्यकालीन जितने भी आता है दोस्तों, सारा कुछ हम कवर करते हैं। ठीक है, सारा आधुनिक भारत भी सारा कुछ कवर होगा। इस चैनल से भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं, और जीके में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी दोस्तों पॉलिटी का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, और पॉलिटी को दोस्तों शुरू से ही बताया जा रहा है। ठीक है, और जो जिसमें आया है उसको भी कवर कराया जा रहा है कि इसमें ये पूछा था, इस बाली में ये पूछा था। ठीक है, तो अभी पॉलिटी का न्यू बैच चल रहा है, और मैथ का ये सर थाम ही रहे हैं। और दोस्तों हिंदी भी चल रहा है। ठीक है, हिंदी भी अब दोस्तों आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी हम समाज का वीडियो डालने वाले हैं, संपूर्ण समाज डालेंगे दोस्तों, जितने भी वेद होता है सारा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, एकदम आप लोग इस चैनल से जुड़िए और अपना प्यार दुलार सपोर्ट इस चैनल को बनाइए। और एक बार विश्वास करके देखिए दोस्तों, धोखा इस चैनल से नहीं मिलेगा। ये चैनल दोस्तों छपरिया वाला चैनल नहीं बन रहा है कि आए हम और कुछ भी डाल दिए और चले गए। ये चैनल का उद्देश्य है दोस्तों कि आप लोगों को शिक्षा एकदम बेहतर देना है। ठीक है, तो इस चैनल पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हम दोनों भाई मेहनत करते हैं और डट के मेहनत करते रहेंगे आगे भी। सिर्फ आप लोग प्यार दुलार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए और शेयर करते रहिए। बाकी हम दोनों आपके साथ रहेंगे। और जट रिजल्ट आएगा इनका दोस्तों, जितना जल्दी रिजल्ट आएगा दोस्तों उतना जल्दी हम आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। अभी तो फिलहाल फॉर्म ही भरा रहा है। ठीक है, लास्ट डेट पता नहीं कब तक है। ठीक है, तो सारा कुछ आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी सोच रहे हैं कि कवर करें, लेकिन दोस्तों टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अपना भी स्टडी करना होता है। इकोनॉमिक्स को भी कवर करेंगे। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका एक दिन जरूर होगा दोस्तों, आप लोग देखिएगा और आप लोग देखते रह जाइएगा। ठीक है, तो इस चैनल को प्यार दुलार सपोर्ट बनाइए। इस छोटा पैकेट दोस्तों बड़ा धमाका इस पर जरूर होगा। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।